तेरु पद यह क्यों दुख सहे। सुकाल अनंत दियो बिता तावे जकोर दुख खाए हो दुखी देख में पार करो कर। ये भगवान ऐसा एक भोग की बताएं कि अनंत भोग कितनी कथा है। आप सब जानते हो हमारे दुख हमने भोगे हैं और आपके ज्ञान में, और मिटाने में कोई समर्थ। वो मंदोदरी नहीं गई एक बार रावण को संबोधन, जबकि वो भी 13वें स्वर्ग, और सीता जी का जीव गया 16वें स्वर्ग में। क्यों संबोधन? सीता जी का जीव क्यों गया? उसको तो सताया था। और मंदोदरी तो पटरानी बनी थी, उसे तो रोज जाना था, एक बार भी नहीं। क्यों? सीता को पता चला ये और मेरे अभी बहुत संबंध बनना है, तो अपनेपन में ऐसा भाव आता। अपनी लगते नहीं सीता को वो जीव कैसा लगा, अरे यार ये तो पिता पुत्र होना है, ये तो अपने साथ रहना है। उस समय वो हमारा उदय था, इसमें उनका क्या दोष? हाँ, सीता जी गई संबोधा, समय दर्शन हो गया। तो सास में लिखा कि मंदोदरी से पूछो, क्यों मैडम आप क्यों नहीं जा रहे? नहीं गए। ये बहुत मतलबी संसार है भाई। और जब उस रावण था तब मंदोदरी रोज सब जाते, खाई को पगला रहे हो, दूसरे की लड़की को क्यों सता रहे, दूसरे की पत्नी है, अच्छा काम नहीं, समझने तैयार नहीं था। पारा ऐसा होता है, नशा ऐसा होता है, सामने उसे गुरु नहीं दिखता। इतना क्षेप सम का घमंड, वैभव का, पुण्य का, उदय का घमंड। विभीषण ने एक समझाया, सुशी को धक्का मार के भगा दिया। धक्का यानी नहीं सुनी, और वो फिर राम के पास चले कि हमें ऐसा भाई नहीं चाहिए जो अन्याय। हम कह रहे वो कोई नहीं। शंख और नरनामक मुनि दोनों अपनी शिक्षा ले रहे थे, और वहीं एक रुद्रदत्त नाम था, क्या था वो ब्राह्मण व्यक्ति, और गंदे चेहरे वाले ऐसे भटक रहा था ऐसा ऐसा। तो उसकी छाया खाई में पड़ती थी। तो उनने अपने आचार्य परमेष्ठी से पूछा शिष्यों ने कि ये छाया किसकी? कि ये एक व्यक्ति मरना चाहता है, उसके चेहरा अच्छा है, और ये तुम्हारा अगले भाव में पिता होगा। फिर दोनों तत्काल उठाए। समझ में आए बाबू जी? दोनों उठ के आगे, दोनों मुनि ओके मरना नहीं भैया, ये जैन धर्म बहुत अच्छा है, तुम धर्म समझना। उसे जोड़ दिए धर्म से, दीक्षा दिला दी, और वासु कुमार कामदेव बन गए अगले बार। तो उनकी जो आयु आग लग के मरना, उसे नहीं रोक पाए। 3 का खंड का अधिपति भी प्यासा मर जाए, 3 का खंड का अधिपति भी अपनी औरतों को नहीं बचा पाए। कैसा संसार है, और अपना मन कैसे लगे? सिद्ध चक्र विधान है, सिद्ध बने बिना कोई गति नहीं। ये गति है जहाँ से कहीं भटकना नहीं पड़ता। बार बार जब सिद्धों की याद आई, प्रभु आपको धन्य है, आपने जो महापुरुषार्थ यही काम मुझे कर, वो मेरी ऐसी दशा निज वज्र पौरुष से प्रभु आपने कमाल कर लिया, अंतर कर्म को, विकारों को हटा दिया। अपन को अब देखो विधि, देखो क्या गजब की विधि। जयमाला की पहली लाइन, जय स्वयं शक्ति आधार योग, जय स्वयं स्वस्थ आनंद भो, जय स्वयं विकास आवास भास, जय स्वयं सिद्ध निज पर। जितने भी भगवान हुए हैं सब स्वाधीनता से, स्वानुभव से भी, स्वावलंबन से भी, स्वभाव सन्मुखता से भी, शुद्ध परिणति से हुए हैं, शुद्धोपयोग से हुए हैं, रत्नात्रय से हुए हैं, अपने बल से हुए। कैसे गजब का धर्म है। कोरोना में कैसे लोग गए, और दवाई कितनी सरल थी, नींबू का रस 2 बूंद नाक में डालना, वो सब समझ जाते। अब ये दवाई नहीं कि 10-10 लाख दिए। ऐसे धर्म कितना सरल। अरे भोजन करने के लिए तो कमाई करना करता, गेहूँ ला पैसे चाहिए, पानी पीने के लिए भी कमाई करना पड़ता, टैक्स का जब पानी में। ऑक्सीजन के लिए कौन सा टेस्ट दें, ये तो मुफ्त में अवेलेबल।
ऐसे ही कोई दूसरे काम करना हो कि भैया शिखर जाना तो पैसा चाहिए समय, पर अंदर भीतर के तीरथ जाना तो इसे कौन सा पैसा। इतना सरल धर्म है। धन्य है प्रभु आपने स्वाधीनता, स्वभाव सन्मुखता, स्वावलंबन से जो काम किया है, हम इसकी अनुमोदना करते। हमारे मुनीश्वर धन्य है जो स्वाधीन स्वयंभू है हमारे नाथ। 16वीं गाथा प्रवचन साहब, कैसा धर्म है अपना। धर्म में भी कर्म होता है क्या? धर्म में भी पराधीनता। अरे धर्मी जी स्वाधीन जीते हैं, युग व्यवहार उनका खोटे पराधीनता से जरूर निकालता, यहाँ वहाँ नहीं भटकने देता, और इनके पास आता जहाँ भटकने की जगह। ये नेमिनाथ भगवान अच्छे क्यों लगना चाहिए? क्योंकि ये अपने को आत्मा देखते और आत्मा बताते, स्वाधीनता बताते। ये नहीं कहते कि हमारी जाप दे, ये कहते तुम अपने को जीव जान, शरीर से भिन्न जान, राग से भिन्न जान, पाप पुण्य से भिन्न जान। बताओ मनोज भाई, दर्पण में धूल लगी हो, दर्पण में धूल लगी हो तो चेहरा दिखेगा? दर्पण में धूल लगी हो तो चेहरा दिखेगा? पानी ऐसा हिलोरे ले रहा हो तरह के बना, उसमें चेहरा दिखेगा? विकल्पों में आत्मा दिख सकती, गंदगी में आत्मा दिख सकती, और ज्ञान में आत्मा दिख सकता है। तो ज्ञान को गंदा काहे को करते, मिला जुला। ज्ञान तो निर्दोष है, साफ स्वच्छ है, और तुम उसमें दुनिया भर का एकत्व करके धर्म छोड़। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। आपको अपनी शक्ति के बल से, आपकी शक्ति का आधार आत्मा, इसका योग बना लिया अपने। योग सार पढ़ने लगा। असली योग सार तो भगवान पढ़ते, अपन तो पुस्तक पढ़ते, वो पढ़ते योग सार। योगी है मन वचन का है नहीं, और योगी आएगा योग। अरे उपयोग हुई, उपयोग का सदुपयोग, उपयोग में उपयोग। तो फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो? अरे तुझे उपयोग में उपयोग दिखता कहाँ है? उपयोग में दुनिया भर दिखती। वे कह रहे हमें उपयोग में उपयोग के अलावा कुछ दिखता नहीं, और अपन में उपयोग में दुनिया भर के अलावा और कुछ दिखता। सब दिखती, शास्त्र दिखता, ऐसे दिखते सब, हीरो ब्यूटीफुल सब दिखते हैं, और आत्मा नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये रुचि से दिखता। हमें आत्मा नहीं दिखता, ये शिकायत ही झूठी, हम देखते नहीं है। तुम्हारे ज्ञान में कुछ है ही नहीं, वो तुम्हें क्यों दिखता है? और जो ज्ञान में गया है कि तो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसकी रुचि से दिखता। हमें अपने दमाद की रुचि है तो वो हमें ऐसा दिखता है। अरे रुको, कुछ नहीं मिलेगा अभी, अभी दमाद जी को मिले, जबकि परेशान, दमाद यानी हैरान। ऐसे अपने भगवान कहते तुम्हारे भगवान में, भगवान कहते हैं भगवान बैठा है और तुम्हें नहीं दिखता। इसका अर्थ है हम देख लेने चाहिए। सब जीवों को प्रत्येक समय आत्मा ही जानने में आता है, पर जानने में नहीं आता। ये भगवान कहते, भगवान केवल ज्ञान स्वभाव को प्राप्त किया उन्हें। दुनिया दिखती है, देखते नहीं। पंडित जी ऐसे उदाहरण देते, दृष्टांत सिद्धांत वाली प्रस्ताव, कि यदि तुम पर को देखने में लगा तो तत्काल स्वयं को छोड़ना पड़ता है। तो पढ़ोगे भी तो आत्मा छूटे, परंतु कोई उपाय नहीं अपने पास। करें कि अपनी कमजोरी, नहीं करे स्वाध्याय तो और दुनिया भर में, इसलिए अपन को बैठना पड़े। पर सच्ची बात यह है कि शास्त्रों में लगी बुद्धि को व्यभिचार नहीं, और शास्त्रों में लगाने की प्रेरणा कि भैया आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, गुरुओं के आशीर्वाद से, स्वानुभव से ये विद्या में हाथ दिलाई निज वैभव में। तो अपन को मिल सकता है कि नहीं? कि आत्मा हो तुम कि नहीं? कि आत्मा अनंत शक्ति के धनी हो कि नहीं? अनंत शक्तियों की परिणमन में किसकी अपेक्षा? अपने ज्ञान को जानने में किसकी अपेक्षा लगती है? ऐसी शक्ति के धनी हो आप। ऐसा शक्ति का प्रत्येक व्यक्ति अपने बल से समझ रहा है। यहाँ पर किसी पंडित के और जनवाणी के और शब्दों के और गेय से ज्ञान नहीं हो रहा। आलोक ज्ञान का कारण नहीं है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं उपजता है। एक व्यक्ति आया बाबू कमल कुमार, एक व्यक्ति आया स्वामी जी से बोला कि साहब ये पुण्य की वजह से आँखें मिली हैं, भगवान मिले हैं। अरे आँख नहीं होती तो भगवान कहाँ से दिखते? कान नहीं होते तो जनवाणी कहाँ से सुनते? जन साहब बताओ, कान नहीं होते तो जनवाणी सुन ले? बताओ क्या उत्तर दिया? बताओ सब लोग सोचो क्या उत्तर दिया हुआ।
ये उत्तर दिया उन्होंने। कह रही आँख नहीं होती तो सिद्ध भगवान बन जाते हैं, ऐसा नहीं सोचते। कान की जरूरत नहीं है ज्ञान के लिए, ये तो मुर्दे में भी कान होता। कान से ज्ञान नहीं होता बाबूजी, ज्ञान से ज्ञान। अद्भुत मत क्या स्वस्थ बता रहे, इसमें स्वभाव बता रहे, स्वावलंबन बता रहे, निरपेक्षता बता रहे। सुन के ही प्रसन्न होना चाहिए। धर्म में कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने स्वभाव का स्वीकार करना। मुझे अपने का अब मुझे जो ज्ञान होता है वो अपना ज्ञान अपने से होता है, ये धर्म चालू हो जाता। अभी हम क्या समझते थे, ये नहीं होती तो हम क्या पढ़ते, क्या समझते, कहते तुम नहीं होते ज्ञाता तो ये क्या करते। थोड़ी सोच ही तो बदलती, ये नहीं बदल, पढ़ाई नहीं बदलती, पर अभिप्राय बदलने से पराधीनता का आश्रय बंद हो जाता। नहीं मिले साथ कोई बात, ऐसे बैठे रहे। सुमत जी के साथ थे हम वहाँ पोहनूर में, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये सब तैयारी कर रहे अपन दोनों चल पहाड़। तो हमने एक जनवाणी ले, तो फिर काय को चलती, जब तुम्हें जनवाणी लेना तो फिर हमारे साथ काय। अरे हम भी तुम्हारे लिए पर है, वहाँ भी कनेक्शन काट, तुम अपना ध्यान लगाना, हम अपना ध्यान, तुम इसको ले जाके पर काय के लिए पढ़ा पड़ते। ऐसा बुद्धि थी। हम कह रहा हो मुझे तो इन बातों की आत्मा तो इतना बड़ा है, उसे देखेंगे कि इसे पढ़ेंगे। अरे ये बताओ बाबू, जब साल भर बच्चे को ये पढ़ाया जाता है और परीक्षा के दिन भी वो कहे कि हमें पुस्तक दी, तो फिर काय क्यों परीक्षा देती। परीक्षा के दिन छोड़ा ले, ऐसे स्वानुभव में छोड़ा लेंगे। अभी समझ लो अच्छे से कि तुम आत्मा हो, ज्ञाता हो, ज्ञान तुम्हारा गेह से नहीं होता है, पुस्तक से ज्ञान नहीं आता है, शैवसम से ज्ञान नहीं आता है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता है। कहाँ से होता है ज्ञान? ज्ञान में से ज्ञान। समझ में यार, अब परीक्षा दो, परीक्षा दो यानी कोई भी सिचुएशन हो तुम्हें स्वावलंबन से आनंद आना चाहिए। अरे मेरे पास वो ज्ञान है जिसे किसी की अपेक्षा। शिखर जी में बाबूजी कहते थे सारे विश्व के गेयों में ताकत नहीं है मेरी ज्ञान की एक किरण बना सके। 3 लोग के गे मेरी एक ज्ञान पर्याय बनाने में अकिंचित कर असमर्थ। ऐसा बादशाह में ऐसी पूजा करो जिससे लगे कि भगवान सच में सुखी। आपको कोई आप समझ में आए आप दुखी क्यों नहीं। संसारी वो ही जीव दुखी क्यों है? क्योंकि वो अपने को किसी न किसी के अधीन बना के। धन्य हमारे सिद्ध भगवान जो स्वयं सुखी है, स्वावलंबन से जीते और सबको यही बसर। साहब अपन अभी पुस्तक नहीं होता तो क्या पढ़ कि अपनी रुचि नहीं होती तो क्या करते पढ़। रुचि बिना तो अपन बहुत पढ़ चुके, क्या कर लेते पढ़ते, पंडित बन जाते और क्या प्रवचनकार हो जाते। फिर इससे कोई धर्म नहीं होता। ये कर्म शैवसम ज्ञान से नहीं डरते, ये डरते रुचि से। हे भगवान आप स्वयं शक्तिवान हो, अपना आधार आपके पास है। आपने गजब की बात युग में ऐसा उपयोग जोड़ा उससे अपना आत्मा अपने में दिखता है, अब आनंद आता है। हमने उस दिन बताया था कि मम्मी पंडित जी को भोजन करा रही थी, सुनील पंडित जी शिवपुरी वाले। तो पंडित जी से कहा बेटा पहले अपन ने किराए के मकान में तुम्हें आहार कराई थी, अब अपनो घर होगा बेटा जो। तो पंडित जी बोले बड़ी मम्मी तो कह रही थी कि जो भी किराओ को। फिर कौन बड़ी मम्मी? हमसे बड़ी मम्मी कौन होगी? क्या नहीं बड़ी मम्मी है एक, वो कह रही थी कि जो किराओ को घर हम हमारे थे बड़ी मम्मी हम ही अजय हमारी बड़ी मम्मी। किसी की मम्मी लगता ही नहीं मम्मी। ये बड़ी मम्मी है 3 लोग के नाते लोरियाँ सुना। जागो हे चेतन तो भगवान आत्मा, जागो हे चेतन तो भगवान आत्मा। कैसे गीत गाते, सुनते ही प्रसन्न हो जाते थे। अपन को कोई भगवान कहे, चेतन कहे, ज्ञाता कहे, भविष्य कहे, शुद्ध स्वभाव से कहे, परिपूर्ण हो, शक्तिवान हो, तुम्हारा आधार तुम्हें। अरे भरत इस वैभव पढ़ना, उसमें लिखा भरत चक्रवर्ती बहुत धर्मात्मा जीव था। तो वो जीव राजसभा में बैठ के ऐसा स्फटिक मणि के लोटा रखा था और उसमें दूध रखा और भरी सभा में पूछता था बताओ इस दूध का आधार क्या। पढ़ना तो भरत इस दूध का आधार। तो लोग तो चमड़ी की आंख से देखने वाले वो कहें साहब दूध का आधार लोटा। तो उनने उल्टा कर, यदि दूध का आधार लोटा हो तो ये गिरा, आधार तो था इसका।
अरे उसके पास अधिकरण शक्ति, वो अपने आधार से रहता है। जब अपने आधार से रहता है तो संयोग का ज्ञान कराया जाता है। इस समय लोटे के आकार, लोटे का आकार लोटे में होगा, लोटे का आधार उसमें कैसे हो? ये केवल ज्ञान में देखी गई बात। हम चमड़े की आंख में देख के बता रहे थे कि दूध का आधार लोटा है। भगवान कहते हैं एक द्रव्य दूसरे को छूता भी नहीं, तो कैसे आधार देते? 181, 82, 83 कहते हैं। अपने ज्ञान में विशाल आलोकाकाश और आलोकाकाश को बैठा लो, वो विशाल ज्ञान बनाओ, ज्ञान में श्रुति, और विचार करो सबसे बड़ा द्रव्य विश्व में कौन होता है? कि अलोकाकाश, लोकाकाश जो सबसे बड़ा अनंत प्रदेशी, जिसका और छोर नहीं। और इस सबसे बड़े द्रव्य को किसका आधार? ऐसा प्रश्न किया अमृतचंद भगवान ने संवर अधिकार की पहली गाथा। उपयोग में उपयोग है, उसी के पर हमने वो भजन बनाया। चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में, बस ज्ञान ही बस ज्ञान है। श्री सद्गुरु समझाए, समझे तो समझ आए। मेरे ज्ञान में परगेय की दुर्गंध नहीं है। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि नहीं है। अभिनंदन अभिवादन, अभिनंदन अभिवादन, किसके द्वारा? किसका? अपने द्वारा अपना, अपने ही हाथों से स्वयंवर अपना हो जाए। ये शादी नहीं हो सकती क्या? पर्याय द्रव्य से प्रसन्न हो जाए। अपने ही हाथों से स्वयंवर अपना हो जाए। चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय। अभी विकास भैया ने इतने अच्छे अच्छे भजन सुना, हम कहे कौन सिंगर आ गया है, दिख नहीं रहा। और लगता है ऐसा था जैसे विकास भाई, हमने कही ये ठेली वाले दिख रहे माइक के लिए। जब बाद में इन्हें खड़ा देखा, इतनी अच्छी व्यवस्थित सामयिक, जिस समय जो ज़रूरत होती है, ऐसे ऐसे कौन कहेगा रुचि की। कितना अच्छा लग रहा था, प्रासंगिक हो और रोम रोम खिल जाए। हमारे भगवान, सब लोग देखो कितने अच्छे भगवान, कैसे अंतर्मुख, कैसे स्वादी, कुछ देते नहीं हो मिले बिना रहता नहीं। भगवान का भगत भगवान बनता है, इससे बड़ा और क्या हो। मैं क्या मांगूं भगवान, मैं तुमसे क्या मांगूं। मेरे रोम रोम में बस जाओ भगवान, और मैं क्या मांगूं। तन नहीं मांगूं भगवान, धन नहीं मांगूं। झूठे जग की शान न मांगूं। बहुत होशियार है यार, कुछ नहीं मांगते ये तो। और फिर बाद में क्या कहते? देना हो तो इतना दे दो। आप उतर जाओ गद्दी से और वहाँ बैठो। ऐसा कोई मुनि पर अपने सीट से कहे, पागल है क्या? कैसे करता? और अपना धर्म ऐसे, देना हो तो इतना दे दो, कर लो आप सामान, और मैं क्या मांगूं, क्या मांगूं भगवान, और मैं क्या। प्रसन्न हो जाए, कैसा शिष्य हो, कैसे भगवान, और कैसे अपने भगवान सब लुटाने की तैयार। जग को दे दी, ले जाओ, तुम्हारा वैभव तुम्हारे साथ है, हमारा कुछ कम नहीं होने वाला। ऐसे भगवान मिले अपन को, अपने बाजू में बैठा दे। आ जाओ आ जाओ, आओ मेरे निकट, बताऊं मैं तुम्हारे गुण। गुणों से भरे हो, कर्म सो रीते हो। कर्म रम नहीं लगते अपन को। इतना सुंदर जगवासी जीवन से। आओ भाई इंदौर के सब लोग सब सुनो भगवान की बात सुनो, तुम भगवान बनोगे। ऐसा कोई अपन से कह दे तुम अगली पर्याय में भगवान बनोगे, तो सुन के कैसा चित्त प्रसन्न। तो अपने भगवान ऐसे
तुम्हारी योग्यता पक गई है, तुम्हारा मन लगता है, तुम्हारे चेहरे प्रसन्न। स्वामी जी से ऐसा कहते थे लोग, आप का सुना रहे 45 साल से, एक आध महाराज तो बना देते। भैया हाथ जोड़ते, अभी ताकत भले हम में नहीं, मैं वहीं बने बिना तो भगवान होगा। फिर दूसरा कहते थे, अरे एक आध सम्यक दृष्टि बताओ, जो भी हैं उनकी छोड़, ये और बताओ कहाँ, इतने साल से ऐसा कहते थे। अरे कोरे मटके पर एक एक बूंद पानी की पड़ रही है, आज जो गीला हो रहा इसी में तो ठंडा पानी आए, अभी गीला हो रहा। ये तुम्हें ऐसा खेल नहीं समझना कि 1-2 मिनट में संयम आ जाता। अरे जिंदगी लग जाए, पर हमें विपरीत तक टोड़ना, हमें तो तत्व समझना, हमें तो भगवान पसंद आए। ये मार्ग स्वाधीनता का, स्वावलंबन का ही मार्ग है, पराधीनता का मार्ग है। हमारे जीवन में पराधीनता है अलग मैटर है, पर हमारा अभिप्राय पराधीन है। हमें कोई सुखी नहीं कर सकता, लौकिक सुख भी कोई दे नहीं सकता, अपना पुण्य चाहिए। बाबूजी स्वयं किए जो कर्म सब लोक में भी तुम्हें 1 पैसा नहीं दे सकता, तुम्हारा पुण्य 1 गिलास पानी नहीं दे सकता, और देता है तो 3 खंड के अधिपति को पानी पिला कर, मनोज बाबू अपनी गिलास ले जाना, और कहना हम आ रहे हैं, मांगी तुम। कोई नहीं मिलेगा बाबूजी। 3 खंड 18,000 रानियाँ एक काम में नहीं आ रहे, अकेला पड़ा है 3 खंड का अधिपति राव, कोई इनका नाम लेने वाला नहीं देखा। कैसे काम आ जाएगा भैया? तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम, तुम्हारा बल तुम्हारे काम है, तुम्हारा रुचि रुझान लगन धगस कौतूहल ये चाहिए काम में, मात्र उपस्थिति नहीं। बहुत ही गजब का धर्म है बात। कैसे अपन को मिले, कौन से पुण्य से अपन नेमिनाथ के चरणों में खड़े, कौन से पुण्य से महावीर स्वामी को अच्छे लग रहे अपन भगवान अच्छी लगे, उनकी मुद्रा अच्छी लगे। हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, और जो देते हैं वो हमने बाबूजी से पूछा था, हमने कहा शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी हुआ। आप कैसी बात लग गए बाबूजी, भगवान भी अपराधी होता क्या? बाबूजी से पूछा था हमने ये लाइन का, तो बोले कि भगवान देता हो, यानी हम पाप करके आए और वो पाप कैंसिल करके पुण्य दे। बताओ बेईमान है, ये तो जज के लायक भी नहीं। ऐसा कहा उन्होंने हमसे कि जो इतने बड़ा बेईमान हो कि ज़िंदगी भर तुम हींग खाओ, प्याज खाओ, और यहाँ पर तुम्हें भगवान की परीक्षा करने से और सब पाप कैंसिल है, कि तुम्हें पाप का फल भोगना पड़े। यहाँ कोई कंसेशन नहीं है। या अंजना और सीता और मनोरमा और मैना सुंदरी शिवपाल की पढ़ लो वो, यदि कहीं कंसेशन हुआ हो अपने, अरे मुनि दशा होने पे आग लगा दी, और वे भगवान बनने जा रहे तब तक नहीं छोड़। बेलिहाज दर्शन कहते थे बाबूजी से, बेलिहाज, कोई कंसेशन, कोई कंप्रोमाइज, वस्तु स्वभाव में बेईमानी नहीं चलती। बात समझ में आना चाहिए। ये लाइन 50 ले ना, कोई एक लाइन, कितनी स्वाधीनता की लाइन है जी। चाहो समय हो गया बाबू। जय स्वयं शक्ति आधार योग, जय स्वयं स्वस्थ आनंद भो, जय स्वयं विकास, जय स्वयं सिद्ध। हे प्रभु आप स्वस्थ हो। बाबू जी से पूछा आपका स्वास्थ्य कैसा हो? इतने साल से माइग्रेन है, 40 साल से, आपको कैसा लगा? बाबू जी कहते जब युगल जी, तो उन्होंने कहा, जब हमने कहा स्वास्थ्य कैसा बाबू? 100 द्रव्य स्वस्थ। अरे हमने कहा आपके शरीर के बारे में पूछ रहे हैं पड़ोसी, उस नाम कर्म से पूछो हमसे। फिर हमने कहा कि बाबू जी 40 साल से माइग्रेन है, आपको कैसा लगता है? कि तुम्हें होता तो तुम बेहोश हो जाते, इतना सामना करता। तो हमने कहा जीतते कैसे? भगवान ने वेद विज्ञान बताया, ये कब काम है? ये उत्तर था उन बड़े पंडित जी से पूछे जबलपुर में 15 दिन, पंडित साहब आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं तो स्वस्थ हूँ, इसकी ये जान। उनके पंडित साहब मना नहीं किया करो दवाई यदि कोई दिखा, दवाई लेने से रोग नहीं जाता, पुण्य के उदय से रोग जाता। दवाई लेने के भाव से पाप बन सकता है, पर रोग नहीं जा सकता। रोग जाएगा जब जरूर दवाई निमित्त तुम कहोगे, परंतु दवाई लेने के भाव ही में कैसा ज्ञान होगा? एक बार भी नहीं कहा कि मुझसे चलते नहीं बनते, यही कहा कि मैं तो स्वस्थ हूँ, इसकी जान। इसको कहते अपन ने अभी सामने देख लिया एक व्यक्ति, जब भगवान मिलेंगे अपन को, सीमंदर भगवान और मुनिराज के टोले मिलेंगे, जब तो अपन गदगद हो जाएंगे। आज तो सुनो तो स्वाधीनता किसे कहते? साधु यानी भगवान है,
चलती फिरती सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाती। ऐसे निरंतर भावना हो, हे प्रभु ऐसे मुनि कब मिले हैं उनका। साधु दिगंबर परम निरंबर संबर भूषण कंचन कांच बराबर जिनके ज्यों रिपु त्यों हितकारी। क्या क्या कहलाता साधु, एक भी शत्रु नहीं, एक भी मित्र नहीं। ऐसा पवित्र पद क्यों कहाँ से आ गए? स्वभाव के बल से। ऐसा आत्मा जब अच्छा लगता है तो पूरे विश्व के प्रति हे उपाधि की बुद्धि खत्म, फिर सब गई निर्दोष। आपने अपना विकास किया, आपको आभास होता है अपने आनंद का, आप स्वयं सिद्ध हो गए, अपने पद में निवास करते हैं। हे प्रभु जय स्वयं बुद्ध, आप स्वयं से अपने भगवान बने, आपने किसी को भगवान नहीं बनाया। स्वयं बुद्ध हो कि संकल्प डाल, आपके जो संकल्प विकल्प चलते थे अज्ञान जनित, सब तत्व ज्ञान होने पर न संकल्प रहा न विकल्प। संकल्प क्या कहते? पर में यह मैं हूँ, ये बुद्धि के कहते हैं संकल्प। और पर मुझे चाहिए, अच्छा लगता है, ये कहलाता है विकल्प। न गेयाकार न राग, कुछ नहीं रहा। तो आपको स्वयं संकल्प का अभाव हो गया, स्वयं शुद्ध यानी भीतराग दशा प्रकट हो गई, राग आदि का अभाव हो गया। जैसे स्वयं सुगुण आचार था, आपके गुण अपने आचरण से, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीराचार, सब में आधार आत्मा है। ज्ञान से ज्ञायिक का आचरण कर, दर्शन से ज्ञायिक का आचरण कर, ये सब भगवती आराधना पढ़ो तो उसमें निकल। जय स्वयं सुखी, यानी जगत देखो सुखी होने के लिए। अभी अपन सबको 10 बजे 11 बजे 12 बजे भूख लगी, सब कुछ चौका दिखेगा, एक बनाने वाला हैरान, एक खाने वाला हैरान, वो दोनों परेशान हो, कोई सुखी नहीं होता, क्योंकि वो रोग ही ऐसा खराब। और भगवान को देखो, एक बार भूख लेने, तो ऐसा पद प्राप्त कर लो ना हमेशा के लिए भूख। तो ये प्रभु आपके ये रोग चला गया, सुखी हो, अक्षय सुखी, अपार सुखी, स्वयं चतुष्टय राजमान। आपको अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत भी, ये तो पढ़ लेते हैं, पर कहाँ से प्रकट हुआ ये नहीं पढ़ पाते। अरे सो चतुष्टय से अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। अतुल वीर अलग होता है, भगवान का वीर अलग होता है। शरीर का बल ऐसा है कि ऐसा उखाड़ के फेंक दे मत दिलो, शरीर का नहीं मिनात परीक्षा होती है। आत्मा बल अलग है, आत्मा में इतना बल है कि तिनका भी नहीं टूट सकता और अपना आनंद भोग सकते। पर के काम के लिए हम अकिंचित करें और अपने लिए हम वज्र जैसे। स्वयं स्वस्थ स्वस्थ योग, जय स्वयं स्वरूप मनोयोग, जय स्वयं स्वच्छ निज ज्ञान पूरा। आपकी स्वच्छता में सारा जगत झलकता है, आपको देखने की मिठासी करो। अपन सोचते हैं सीरियल देख लें और पिक्चर देख लें और सिंगई हो दुबाबा और वहाँ चले जाएँ अमेरिका, क्या करोगे? वहाँ भी यही ऑक्सीजन, वहाँ भी 6 दरख्त। अभी यहाँ यहीं से बताई देते तुम्हें क्या देखना है, अमेरिका देखना। विकास भैया से पूछो वहाँ 6 दरख्त हैं कि 7 दरख्त। तो क्या की इतनी टिकट खराब कर, समय खराब कर। ऐसा गजब का ये मार्ग है भाई साहब, अपन सबको महाभाग से मिले। ऐसे सिद्ध परमेष्टि का विधान, हम तो विमल बाबू कहाँ गए, बहुत बड़ा उपकार है उनका, जो ऐसे हिम्मत से इतनी उम्र में ऐसे कराते जैसे कोई 20 साल का लड़का ऐसा खड़ा है, जैसे मिलिट्री का मैन खड़ा हो, ऐसे उल्लास से बाबू जी विधान करें। बहुत अच्छा लगा। और सब आप लोग इतने भव्य और भद्र जी हो कि ऐसी बातें सुनते रहते हो भगवंतों की। हमेशा 12 महीने अपने चित्त में निर्णय करके स्वानुभव तक पहुँचा, कहीं संतुष्ट नहीं, कोई अपना मार्ग अवरुद्ध नहीं कर रहा, कोई अपना द्वेष ही नहीं, किसी से राग नहीं कर, आत्मा में सब वैभव है, सब कुछ अच्छा लगता है। और अपना हमारी आखिरी बिनाई है कि भैया हमारे द्वारा क्या है, अपन ज़्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं, न संस्कृत जानते न बड़ी बड़ी बात, न शास्त्री। हाँ तो बहुत से शास्त्री हो, तो हमसे जो बनता है उसमें गलतियाँ भी होती हैं। तो हमारी गलती आप हमें बताओगे तो हम तो सिर उधार करके स्वीकार, हमारे जीवन में भूल ना हो। और सबको हमने जो कठोर वचन बोले हो उसके लिए सबसे क्षमा मांगते हैं और पंच परमेष्टि भगवंतों से क्षमा मांगते हैं। हमारी साधना आराधना पूरी हो और पंच परमेष्टि की छाया अपने सिर पर बनी रहे, ऐसी मगर अविनाशी आत्मस्वरूपी
हो आत्मस्वरूपी सहजानंदी शोध स्वरूपी। वास्तव में क्षमा तो हम सब इंदौरवासी मांगते हैं कि आपने इतनी सहजता से